गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम जेंडर, विद्यालय एवं समाज, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूढ़िवादिता की अवधारणा। तो आज हम रूढ़िवादिता की अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे समाज की रूढ़िवादिता की अवधारणा को लेकर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि प्रत्येक समाज में अनेक परंपराएं, प्रचलित मान्यताएं पाई जाती हैं। ये परंपराएं वैसे तो समाज के विकास के लिए निर्मित की जाती हैं, अर्थात समाज की भलाई के लिए ही परंपराओं और मान्यताओं का समावेश किया जाता है। लेकिन जब इन्हीं परंपराओं के माध्यम से समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध होने लगता है और यही परंपराएं फिर आगे चलकर समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, जैसे कि प्राचीन काल के अंदर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर उपहार स्वरूप भेंट वगैरह दी जाती थी। तो यह जो थी परंपरा के रूप में इसको विकसित किया गया था। इस परंपरा का हमारे धर्म शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि कन्या पक्ष के द्वारा विवाह के अवसर पर वर पक्ष को उपहार के रूप में भेंट वगैरह दिया जाता था। लेकिन जब यही परंपरा ने विकृत रूप धारण कर लिया, अर्थात ये दहेज की जो परंपरा है, इसने हमारे समाज के अंदर आज एक विकृत रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण यह जो प्रथा है दहेज प्रथा की, जो प्रथा दहेज प्रथा की है, इसने आज रूढ़िवादिता का रूप ग्रहण कर लिया है। आज दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी बहू बेटियों को अनेक प्रकार के अत्याचार, शोषण सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि वर पक्ष आज वधू पक्ष से दहेज की मांग करता है और दहेज न मिलने पर वो अपने घर में वधू का तिरस्कार करता है, उस पर अत्याचार करता है, शोषण जमकर बहू का जो है कि किया जाता है। इस प्रकार घर के अंदर दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों की दशा में काफ़ी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा के कारण ही माता पिता को अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर कर्ज लेना पड़ता है और इस प्रकार जो माता पिता हैं वो कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। इस प्रकार यह जो परंपरा शुरू की गई थी धर्मशास्त्रों, और जो इसमें धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि किस प्रकार कन्या पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वर पक्ष को उपहार स्वरूप भेंट वगैरह दिए जाते थे। लेकिन यही परंपरा ने आज हमारे समाज में एक विकराल रूप धारण कर लिया है और दहेज प्रथा की जो समस्या है वो हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत और भी कई परंपराएं आती हैं, जिससे समाज को अपने विकास करने के अवसर मिल नहीं पाते हैं, जैसे कि बाल विवाह। इसके अलावा बाल विवाह के अतिरिक्त पर्दा प्रथा जो है स्त्रियों में पाई जाती है। चूंकि पर्दा प्रथा का प्रचलन मुगल काल से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि जब भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी तब स्त्रियों की दशा काफ़ी खराब होने लगी थी। तब माता पिता ने अपनी बेटी को मुगल शासकों की कुदृष्टि से बचाने के लिए ही इस परंपरा को विकसित किया था, अर्थात पर्दा प्रथा जो है स्त्रियों में प्रारंभ की गई थी। तब इसकी आवश्यकता भी
अनुभव की गई थी, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगा और स्वतंत्रता के पश्चात आज स्त्रियां जो पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं, अतः इस परंपरा का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। फिर भी कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह जो पर्दा प्रथा है वो आज भी पाया जाता है। इसी पर्दा प्रथा के कारण ही स्त्री शिक्षा पर पूरा प्रभाव पड़ता है और वह शिक्षा से वंचित हो जाती है, जिसके कारण स्त्री के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार दहेज प्रथा, बाल विवाह की परंपरा या फिर बाल विवाह के अलावा पर्दा प्रथा, इसके साथ साथ डायन प्रथा का प्रचलन भी पहले हमारे समाज में रहा था, जो स्त्री के विकास में बाधा उत्पन्न करता था। इसके अंतर्गत किसी स्त्री पर डायन का आरोप लगाकर उसे मार दिया जाता था, जिसके कारण समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती थी। तो इसी प्रकार जो परंपराएं समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हों उसे रूढ़िवादिता का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार रूढ़िवादिता की अवधारणा के अंतर्गत लैंगिक विभेद को भी लिया जाता है, अर्थात पुत्र पुत्री में जो भेदभाव किया जाता है, इसके भी रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत ही इसको हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की जो अवधारणा है वो हमारे समाज में प्रचलित है। इसके कारण ही हमारे भारतीय समाज का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर S.K. दुबे ने जो परिभाषा दी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार रूढ़िवादी परंपराओं से आशय उन परंपराओं एवं रीति रिवाजों से है जो कि सामाजिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हो तथा जिनका उपयोग मानव समाज के लिए निंदनीय और घृणित कार्य माना जाता हो, उसे हम रूढ़िवादिता का नाम देते हैं। अर्थात रूढ़िवादी परंपराओं से आशय उन परंपराओं एवं रीति रिवाजों से है, अर्थात जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह की परंपरा, पर्दा प्रथा, उन परंपराओं एवं रीति रिवाजों से है जो कि सामाजिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कि दहेज प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा और लैंगिक विभेद के कारण जो हमारे समाज का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है तथा जिनका उपयोग मानव समाज के लिए निंदनीय है, अर्थात यह एक अमानवीय कार्य है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ये परंपराएं समाज के द्वारा निर्मित की जाती हैं, लेकिन जब यही परंपराएं समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करने लग जाती हैं तो इसे रूढ़िवादिता का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं से आशय उन परंपराओं और रीति रिवाजों से है जो कि सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है और जिनका उपयोग मानव समाज के लिए निंदनीय और घृणित माना जाता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की अवधारणा जो है वो समाज के विकास का मार्ग रोक देती है और समाज जो है विकसित समाजों की तुलना में पिछड़ जाता है, क्योंकि समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी पाया जाता है। अर्थात जिस परिवार में, जिस समाज के अंदर स्त्रियों को विकास के समान अवसर नहीं मिलते, वो समाज विकास की गति में पिछड़ जाता है। अर्थात स्त्री को शिक्षा से वंचित कर देना, जिससे कि समाज के विकास का जो मार्ग है
वो अवरुद्ध होने लग जाता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता एक प्रकार से पूर्वाग्रह की अवधारणा है, अर्थात एक पूर्व निर्धारित विचार और प्रक्रिया जो है इसको माना गया है। इसके द्वारा समाज में अविवेकपूर्ण की स्थिति जो है उत्पन्न होने लगती है। तो यह एक अविवेकपूर्ण स्थिति है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। यह मानव द्वारा जनित परंपराएं हैं जो कि बनाई तो समाज के भलाई के लिए जाती हैं, लेकिन जब यही परंपराएं समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करने लग जाती हैं, तो यही परंपराएं जो भलाई के लिए समाज के लिए बनाई जाती हैं वही रूढ़िवादिता का रूप धारण कर लेती हैं। तो आइए अब हम चलते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो रूढ़िवादिता की अवधारणा की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 है कल्पना पर आधारित प्रक्रिया। पहली विशेषता है कल्पना पर आधारित प्रक्रिया है ये, अर्थात रूढ़िवादिता की प्रक्रिया कल्पना पर आधारित प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत किसी भी परंपरा में मात्र कल्पना का ही समावेश होता है, अर्थात उसमें वास्तविकता नहीं पाई जाती। जैसे कि नारी को स्वतंत्र मिलने पर वह बिगड़ जाती है, जो यह एक कल्पना पर आधारित प्रक्रिया है। जबकि सही तो यह है कि अगर नारी को स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो वो अपना चहुमुखी विकास कर सकती है तथा वो शिक्षा प्राप्त करके वो समाज में आगे बढ़ सकती है और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकती है। और जो स्त्री है स्वतंत्रता मिलने पर अपना चहुमुखी विकास कर पाती है। इस प्रकार स्वतंत्रता मिलने पर नारी को जो है समाज में विकास करने के अवसर मिलते हैं, न कि वो बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार अनेक कल्पनाएं और परंपराएं जो हैं हमारे समाज में पाई गई हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। नेक्स्ट है अंधविश्वास की प्रक्रिया। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की प्रक्रिया को अंधविश्वास की प्रक्रिया भी माना गया है। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र के विवाह में दहेज मांगता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसका यह तर्क दिया जाता है कि राम के विवाह में भी राजा दशरथ ने अपनी सीता को उपहार स्वरूप भेंट उपहार दिए थे। तो यह एक परंपरा है जिसका निर्वाह कन्या पक्ष को करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो परंपरा है दहेज प्रथा की, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो पहले ये परंपरा एक स्वस्थ परंपरा के रूप में विकसित थी, लेकिन वर्तमान में आज इसने एक दहेज प्रथा का भयानक रूप धारण कर लिया है। अतः यह एक अंधविश्वास की प्रक्रिया माना गया है। इसलिए समाज के विकास में आज दहेज प्रथा के कारण ही विकास के में जो बाधा उत्पन्न होने लगी है। नेक्स्ट है अज्ञानता की प्रक्रिया। तो इस प्रकार किसी भी परंपरा का अंधाधुंध पालन करना अज्ञानता की परिधि में आ जाता है। जैसे पर्दा प्रथा का प्रचलन हमारे भारतीय समाज में मुगल शासक काल के दौरान शुरू किया गया था, अर्थात मुगल शासकों की कुदृष्टि से बचाने के लिए ही भारतीय माता पिता ने अपनी बेटी को पर्दे में रखना शुरू किया था, ताकि वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पाएं। लेकिन यही परंपरा ने आज हमारे समाज में भयानक रूप धारण कर लिया है, क्योंकि पर्दा प्रथा की परंपरा के कारण ही स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने के
मान अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उसका जो जीवन है वो घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है और वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाती है। तो पर्दा प्रथा की समस्या के कारण ही आज स्त्री विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि मुगल काल में पर्दा प्रथा स्त्रियों के लिए आवश्यक थी, लेकिन वर्तमान में अर्थात स्वतंत्र भारत में आज पर्दा प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए और उनको अपनी योग्यता के अनुसार अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलना चाहिए, न कि पर्दा प्रथा के कारण वो घर की चार दीवारी के अंदर बैठ जाए। तो इस प्रकार यह एक अज्ञानता की प्रक्रिया है जिससे स्त्रियों का शोषण होता है और वे पर्दा प्रथा जैसी समस्याओं से घिर जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अवैज्ञानिक प्रक्रिया। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की जो प्रक्रिया है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, अर्थात यह कल्पना पर आधारित होती है। स्त्रियों को घर का संचालन एवं स्वामित्व नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्त्रियों में बुद्धि का भाव कम होता है, अर्थात उन्हें घर के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं जैसे किसी भी बात पर निर्णय लेने का अधिकार या आर्थिक क्रियाओं के संबंध में अपना निर्णय देने का अधिकार ये स्त्रियों को प्रदान नहीं किए जाते, अर्थात यह जो निर्णय है वो पुरुष वर्ग के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी स्त्री को पुरुष से निम्न मानकर उसकी निर्णय को महत्व प्रदान नहीं की जाती, जिसके कारण स्त्रियों को समाज के अंदर विकास करने के जो अवसर है वो मिल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है अमानवीय प्रक्रिया। नेक्स्ट है अमानवीय प्रक्रिया। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता के अंतर्गत बालक और बालिकाओं की योग्यता में भी भेद किया जाता है, अर्थात जो अभिभावक हैं वो अपने पुत्र और पुत्रियों के व्यवहार में भेदभाव करने लगते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर कम धन करते हैं, उसकी अर्थात अपनी बेटी की शिक्षा व्यवस्था पर धन कम खर्च करते हैं तथा अपने पुत्र की शिक्षा पर धन अधिक खर्च करते हैं। अर्थात उनका ऐसा मानना है कि बेटी को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, बेटी जो है पराया धन है, ये तो दूसरे घर में चली जाएगी। तो इस प्रकार पुत्र पुत्री में जो भेदभाव किया जाता है यह एक अमानवीय कार्य है, जिसके कारण समाज के विकास में जो बाधा उत्पन्न होने लगती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है लिंग भेद की प्रक्रिया। लिंग भेद की प्रक्रिया का पाया जाना। तो इसी प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर हमारे समाज में आज भी लिंग भेद पाया जाता है, अर्थात पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता है। तो रूढ़िवादी परंपरा के अंदर पुरुष वर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है तथा स्त्री को पुरुष से निम्न समझ लिया गया है, जिसके कारण ही हमारे समाज के अंदर लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है। तो यह एक अमानवीय कार्य है और स्त्रियों के प्रति शोषण देखने को मिलता है। रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत आज बालक और बालिकाओं में भेदभावपूर्ण स्थिति के लिए हमारे समाज की रूढ़िवादी परंपराएं ही उत्तरदायी हैं, जिसके कारण जो महत्वपूर्ण कार्य वो स्त्रियों को प्रदान न करके पुरुषों को ही प्रदान किए जाते हैं। जबकि अगर एक स्त्री को अपने विकास करने के सही अवसर अगर प्रदान किए जाते हैं तो वो इन कार्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकती हैं। आज स्त्री पुरुष से किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। आज उसने प्राचीन बंधनों मान्यताओं को तोड़ दिया है और सिद्ध कर दिया है
कि वो आज पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन रूढ़िवादी परंपराओं के कारण स्त्रियों की जो दशा है वो काफ़ी गिर जाती है और उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर मिल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है अतार्किक प्रक्रिया। तो रूढ़िवादिता की प्रक्रिया का कोई तर्क या आधार नहीं होता है। यह एक अतार्किक प्रक्रिया है क्योंकि अनेक सामाजिक परंपराओं के मूल में कोई तर्क होता ही नहीं है। प्रायः लोक परंपराओं में विवाह आदि के गीतों में गालियां देना और अश्लील भाषा का प्रयोग करना पूर्णतः अनुचित माना जाता है, परंतु समाज में इस प्रकार की परंपराएं आज भी प्रचलित रही हैं। इसलिए रूढ़िवादी व्यवस्था में अतार्किकता का समावेश होता है, अर्थात इसमें तर्क का अभाव रहता है। तो यह एक अतार्किक प्रक्रिया है जिसका कोई आधार नहीं है। फिर है चहुमुखी विकास में बाधा। तो रूढ़िवादी परंपरा के कारण ही समाज का चहुमुखी विकास हो नहीं पाता है, क्योंकि रूढ़िवादिता की अवधारणा के कारण स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगे होते हैं। उनमें शिक्षा प्रदान करने के अवसर कम मिल पाते हैं। इसके अलावा पर्दा प्रथा जैसी जो कुप्रथा है वो भी स्त्रियों पर लाद दी गई है और स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लागू किए गए हैं, अर्थात उसे घर की चार दीवारी में कैद करके रख लिया जाता है, जिसके कारण जो स्त्रियां हैं वो अपना चहुमुखी विकास कर नहीं पाती हैं। परिणाम स्वरूप समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट है आधुनिक विकास में बाधक। तो इस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं के कारण ही हमारे जो समाज है, आधुनिक जो समाज है, वो विकसित समाजों की तुलना में पिछड़ जाता है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लैंगिक विभेद अर्थात स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। जिस समाज में स्त्री शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न होगी वह समाज कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं के कारण ही जो हमारा समाज है वो अन्य समाजों से पिछड़ जाता है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जिसके कारण हमारा समाज विकास नहीं कर पाता है, जैसे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा जो कि महिलाओं में पाई जाती है, और इसके अलावा दहेज प्रथा। तो इन परंपराओं के कारण ही जो हमारा समाज है वो आगे बढ़ नहीं पाता है और जिसके कारण स्त्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार बालिका शिक्षा विकास, स्त्री सशक्तिकरण विकास और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में जो आज रूढ़िवादिता की धारणा है वो बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमारे समाज का विकास हो नहीं पाता है। इसी प्रकार अंतिम जो विशेषता है वो है अविकसित प्रक्रिया। तो इस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं का अनुकरण करने वाला देश कभी भी विकास नहीं कर सकता, अर्थात वो देश कभी भी समाज में आगे बढ़ नहीं सकता। यूरोपियन देशों को विकसित स्तर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर प्राचीन मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात यूरोपियन देशों में स्त्री पुरुष दोनों को बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसके कारण ये जो यूरोपियन देश हैं वो अपने समाज का काफ़ी विकास कर पाते हैं, जबकि हमारे भारतीय समाज में रूढ़िवादी परंपराओं का प्रचलन पाया जाता है। इसके कारण हमारा जो समाज है वो यूरोपियन समाजों की दृष्टि से पिछड़ जाता है, अर्थात विकास नहीं कर पाता। अतः रूढ़िवादिता की जो धारणा है यह एक अविकसित प्रक्रिया के रूप में भी इसे स्पष्ट किया गया है।
तो कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता की जो धारणा है वो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से अनुपयोगी है और निरर्थक प्रक्रिया है, जो कि समाज के चहुमुखी विकास में बाधा उत्पन्न करता है और इसी रूढ़िवादी परंपराओं के कारण ही सामाजिक विसंगतियों का जो है जन्म मिलता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की अवधारणा और इसकी विशेषताएं यहीं समाप्त होती है। कल हम रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।